राम 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 सीता राम जय जय राम सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। जैसा कि बालकांड में अभी बताया कि महाराज कुश नाभ की 100 कन्याएं जो हैं वायुदेव से विवाह करने के लिए मना कर गई, जिसकी वजह से वायुदेव ने रुष्ट होकर उन्हें कुबड़ा बना दिया। तत्पश्चात वो सब कन्याएं अपने पिता के पास उनके घर में पहुंची तो कुशनाभ ने सारी स्थिति को पूछा। तो कुशनाभ ने कहा, कन्याओं ने कुशनाभ जी से कहा कि पिता की बिना आज्ञा के हम कैसे विवाह करते। तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कन्याएं जो है उन्होंने काम भाव को मनस्थ नहीं किया तथा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया। तो उन्होंने उन्हें महल में अंदर आने दिया। तो उन्हीं दिनों चूली नामक प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदों तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम जी को कथा सुनाई जा रही है, तो आगे की कथा सुनते हैं। श्री राम तुम्हारा भला हो। उसी समय एक गंधर्व कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभ ही तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध कर। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी से मर्मज्ञ ज्ञानी से मधुर स्वर में कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तेजस्वी है। मैं आपके ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरा कोई पति नहीं है। मैं ना ही किसी की पत्नी हुई हूँ, ना ही आगे होंगी। मैं आपकी सेवा में आई हूँ, अतः आप ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या से की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उसके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जिसे स्वर्ग में अमरापुरी में देवराज इंद्र करते हैं। पुष्ट कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथ का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्ज तो दोष से रहित, निरोग और उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियां तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने
अपने पुत्र और उसे योग्य विवाह संबंध को देखकर अपने उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उन्हें एक एक करके सभी कन्याओं को हृदय से लगाया तथा महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से चले गए। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुमने अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे, उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ ने ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। कुकुस्त कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने से के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था और वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महान नदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रभावित होती है। वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन मेरी अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहो श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तट वर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुस्थ मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर के लिए नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। सारे वृक्ष निष्कंपन जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चलेगी। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करके उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उसी समय सभी मुनि ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरिपूर्व प्रशंसा की। कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान परम धर्मपरायण कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपकी कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण जी सहित राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। उपास्य रात्रि शिष्यम तु शोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो भयभाषात्
महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के स्थान के तट पर शयन किया। जब रात बीत गई तथा प्रभात हुआ तब वे श्री राम जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों पे सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम जी के ऐसा कहने से पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते सब लोग ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री राम जी के साथ समस्त मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे भविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए थे और लक्ष्मण तथा राम जी भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रभावित होने वाली ये नदी गंगा किस प्रकार तीनों लोकों में घूम कर नदों तथा नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति तथा वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमवान नाम का एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार की धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिसे सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरू पर्वत की मनोहर हारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वो यही गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपगथा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों का हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मनि मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले। रघुनंदन गिरिजाराज की दूसरी कन्या उमा थी। वे उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचन किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन उस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो यह आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित होकर लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। विश्वामित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का आनंद करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपने यह उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई।
अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तार वृतांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण तीनों मार्गों में प्रभावित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से क्यों प्रसिद्धि हुई? धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में अपने 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री राम जी के पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देव भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 वर्ष बीत गए। शत्रुओं का संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी उमा के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सारी देवताओं ने उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र का तेज उमा के गर्भ से कोई प्राणी प्रकट हो भी जाए तो उसके तेज को कौन सहन कर सकेगा? यह विचार करके सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर ये बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवादिदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सूर्यश्रेष्ठ, ये लोग अपने तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः क्रीड़ा से निवृत्त होकर वेद बोधित तपस्या से युक्त उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित में की कामना में अपने तेज को वीर्य को तेजहा स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इनसे सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और फिर इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सब लोगों की निवासी शांति का लाभ करेंगे। किंतु सूर्यश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे धारण कौन करेगा? मुझे बताओ। ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा वह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवता का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत वनों सहित सारी पृथ्वी पर व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के महातेज को अपने तरफ अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों के वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा तथा भगवान के बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। श्री राम उसके बाद गिरजानंदिनी उमा के नित्य क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक लिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू भूतों की भार्या हो जाएगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरा पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा के श्राप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उसी समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान विष्णु तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझे गंगा के
अब आप गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उसी समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी मधुर वचनों के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। और ये है उमा देवी की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिसके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी और उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतज्ञ हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को जब गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा जी को यह सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा जी ने समस्त देवताओं को अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देवता, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं ने हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव से गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्त्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा जी के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बूनंद नामक स्वर्ण के समान कांतिमय दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरु पर्वत से प्रकट हुई है, अतः उनके बालक भी वैसे ही रंगरूप हुआ। पृथ्वी पर बहुत तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ। वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुस्वर्णमयी हो गई और इसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रज हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिवर्तित हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार की धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी के उस गर्भ में रखे जाते हैं। उस तेज को व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उस समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ तृण, वृक्ष, लता, गुलम सब कुछ सोने का हो गया। तदनंतर इंद्र और
मरुदगणों सहित संपूर्ण देवता ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसा उत्तम शर्त रखकर इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उसी समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा तथा तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्त्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाभाव कार्तिकेय गर्भस्त्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उसी समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक ही साथ स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपना पराक्रम से देवताओं की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर दी। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के परम पद पर अभिषेक किया। श्री राम, मैंने यहाँ तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग भी सुनाया, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाता है। काकूर सथा था। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद लोक में जाता है। ताम कथा कौशिको राम नवेद मधुराक्ष राम पुनरेराम परम वाक्यम काकुस्थ मिद ब्रविद। विश्वामित्र के मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरे प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राज्य राज करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा तथा सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमिति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसरण वर्ण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति हो। पुरुषवर प्रवर तुम संसार में अनुभव कीर्ति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, लेकिन वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं को अत्यंत ही आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण किस रानी से एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने का एक ही पुत्र प्राप्त हो तथा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साह की बहुत से पुत्र। इन दोनों वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन राम मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप पहुंच चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमिति ने महान उत्साही तथा यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। जय श्री राम।